भगोड़े की मदद करने वाली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्रवाई करनी चाहिए? कांग्रेस ने सुषमा स्वराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया है। हल्ला बोल में यह सवाल लेकर हाजिर हैं हम। अगले 1 घंटे इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे 4 खास मेहमान। लेकिन पहले आपको बता दें कि सुषमा ललित मोदी मामले पर आज दिन भर क्या क्या हुआ। बीजेपी नेताओं के खिलाफ आस्तीन के सांप साजिश रच रहे हैं। पहचानिए सांप कौन है। सुषमा स्वराज और ललित मोदी विवाद को लेकर कल तक जो सवाल अटकलों के बाजार में घूम रहा था, उसे बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के ट्वीट ने नया आकार दे दिया। क्योंकि कीर्ति का ट्वीट सामने आते ही सियासी महारथियों ने इस थ्योरी को हाथों हाथ लपक लिया। सवाल उठता है कि बीजेपी के भीतर कौन रच सकता है सुषमा स्वराज के खिलाफ साजिश। ये बात किसी से छिपी नहीं है। सुषमा की गिनती कभी पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के करीबियों में नहीं रही। इसलिए विदेश मंत्री बनने के बाद से उन्होंने हमेशा खुद को सुर्खियों से दूर रखा और शानदार काम की बदौलत पीएम की वाहवाही भी लूटी। यही वजह है कि मामले का खुलासा होते ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह खुद सुषमा के बचाव में बयान देने आए। ऐसे में फिर से यह सवाल अपने आप में अहम हो जाता है कि क्या सचमुच सुषमा ललित मोदी मामले के खुलासे में किसी बीजेपी नेता का हाथ है? आस्तीन के सांप की कमी है कोई बीजेपी में? आपने भी कहा है कि बीजेपी के भीतर से भी आवाज उठी है। हो सकता है। कहीं इशारा है क्या आपका? मेरा कहीं इशारा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है भाजपा में। बहरहाल सुषमा ललित मोदी विवाद पर एक तरफ आस्तीन के सांप की खोज हो रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सुषमा का इस्तीफा मांग रही है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सुषमा के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे और शाम होते होते कांग्रेस ने सुषमा के साथ साथ पीएम मोदी पर भी हमला बोल दिया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जो खुद विदेश मंत्रालय को चलाने के लिए मशहूर हैं और विदेश मंत्री उनके एक छोटे सहयोगी के तौर पर कार्य करती हैं, क्या ऐसे में कोई साधारण व्यक्ति, कोई ठीक सोच समझ वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि कानून के ऐसे भगोड़े की मदद में देश के प्रधानमंत्री जी की सहमति उसमें नहीं थी? फिलहाल सरकार, संघ और पार्टी सुषमा के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन कीर्ति आजाद के ट्वीट ने पार्टी के भीतर ये हड़कंप तो मचा ही दिया है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। कुमार विक्रांत और संजय शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो जो सवाल यहां पर उठ रहे हैं वो हम पहले बता दें, जिन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। क्या पीएम को सुषमा पर कार्रवाई करनी चाहिए? क्या नैतिकता के आधार पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये सारे सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं टटोलने की कि क्या बीजेपी के भीतर मन बन रहा है, क्या राय बन रही है उनकी। क्या सुषमा मामले से नरेंद्र मोदी सरकार की छवि खराब हुई है? अब तक सबसे बड़ी उपलब्धि पहले साल की यह थी कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं था। क्या इससे वो छवि धूमिल हुई है? क्या सुषमा विवाद में पीएम को लपेटे में लेना ठीक है? कांग्रेस ने यह सवाल उठाया है, ये इल्जाम लगाए हैं, कितना सही है ये? साथ ही सुषमा स्वराज के खिलाफ बीजेपी में साजिश के जो आरोप कीर्ति आजाद लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितना दम है? ये सारे सवाल हम उठाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं वो हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज बब्बर और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन संबित, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूं कि आस्तीन के सांप हैं कौन? नहीं, देखिए, हमारा आस्तीन तो बिल्कुल स्वच्छ आस्तीन है। वो लोग कांग्रेस वाले हमसे ये ना पूछे, क्योंकि जिनका आस्तीन ही सांपों से बना कांग्रेस हुआ ने थोड़ी है, सवाल उठाया है। ये तो सवाल आपका कीर्ति आजाद ने उठा दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने उस प्रपोजल को सेकंड कर दिया है कि हाँ भाई, ये तो बहुत साफ व्यक्ति है, सही बोलते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे पार्टी में कोई सांप नहीं है। हमारे पार्टी में सब सपेरे हैं जो विषैले सांपों को बीन बजा बजा के नदी में फेंक के आएंगे। वो काम चल रहा है। तो पार्टी के भीतर विषैले सांप नहीं है? थोड़े से बच्चे हैं। नहीं, पार्टी के भीतर सब सपेरे हैं, कोई सांप नहीं है। तो कीर्ति आजाद ने जिसका जिक्र किया है वो कौन है?
नहीं, वो देखिए, मैंने तो जो पार्टी का स्टैंड है वो आपको बताया। पार्टी का स्टैंड है कि ये वीर पुरुषों की पार्टी है और इसमें सब सपेरे हैं, यहां कोई सांप नहीं है, और जो विषैले सर्प देश के उन्नति को डसने की कोशिश करते हैं, वैसे सर्पों को समाप्त करने की हमारी टोली है, वो हम कर रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी जाएंगे थोड़े दिन में। लेकिन जो मुद्दा कांग्रेस इतने दिनों से तलाश रही थी, पहले तो सुषमा स्वराज के इस विवाद के रूप में मिला, और अब राज बब्बर जी की मुस्कान बता रही है कि अभी आस्तीन के सांप के जुमले ने दे दिया है। नहीं, देखिए, जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, अब मैं मुद्दे पे बात करता हूं। संबित जी, जो बार-बार पूछा ये आस्तीन के सांप के बारे में ही, ये पहले राज बब्बर जी कुछ इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, फिर हम आगे उस मुख्य मुद्दे पर आएंगे। जी ठीक है, ठीक है जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाजपाइयों ने स्वयं ही अपनी पार्टी के लोगों को आस्तीन का सांप बोल दिया, जिसमें संबित जी कह रहे हैं, संबित जी, कि हमारे यहाँ सांप नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं संबित जी, आपके यहां सांप नहीं है, केंचुए हैं, जो भारत को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। और केंचुआ दुमुहा होता है, उसका एक मुंह नहीं होता, वो नीचे से भी खोदता है, ऊपर दूसरे मुंह से भी खोदता है। आपकी बात जो है बिल्कुल सही है। जहां तक सवाल है आपका सपेरों का, तो आप इस बात को भूल गए हैं कि सपेरा जो होता है वो एक कलाकार होता है, और कलाकार का हृदय जो होता है वो गुनहगारों को साथ देने का नहीं होता है। आपकी पार्टी के अंदर पीएमओ के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए लगा है कि आप देखिए स्वयं इस बात को। मुझे लगता है कि संबित जी, आप देशभक्त हैं और देशभक्ति में आप यकीन भी रखते हैं, और आपकी वाणी में जो ओज है उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर झलकता है कि आप भारत माता के साथ गद्दारी करने वालों को आप बख्शेंगे नहीं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं संबित जी कि आप इस सवाल का जवाब दें। इस एक जो गुनहगार है, जो भगोड़ा है, जिसका नाम है ललित मोदी, जिसके ऊपर इस देश की अदालत में मुकदमा चला मनी लॉन्ड्रिंग का, इनकम टैक्स का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का और फेमा का। अभी इस केस को लेकर जिसको पैरवी करने वाली जो उसकी महिला थी या महिला हैं, या आज की जो हमारी विदेश मंत्री हैं, उनकी बेटी, उसका पूरा हक है कि उनकी पैरवी करे। लेकिन पैरवी वो जो कर रही हैं बांसुरी स्वराज जी, जिसकी पैरवी कर रही हैं, वो ललित मोदी जो का केस है वो यूनियन ऑफ इंडिया और ललित मोदी के सामने है। तो इसका मतलब यह है कि भारत के खिलाफ एक केस में वो पैरवी कर रही हैं, जिनकी माताश्री जो हैं वो विदेश मंत्रालय में आती हैं। ये केस जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है। आप समझदार हैं, इतने दिनों से इतना अच्छा बोल रहे हैं आप, तो मैं आपसे आपकी बहुत इज्जत करता हूं, और जब भी मैं आपको बड़े ध्यान से सुनता हूं। राज बब्बर जी जवाब ले लेते हैं, उनसे संबित जवाब देना भी चाह रहे हैं इसका। फिर किसी के आगे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। वित्त मंत्रालय का और प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है ये विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ऐसा कौन सा काम है जो विदेश मंत्री बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के करते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तार जुड़े हैं। संजीदगी से लीजिए, विरोध हमारा करने से या सांप या केंचुआ की बात हम कहेंगे, आप सपेरे की बात कहेंगे, लेकिन बात सच्चाई ये निकलेगी। हम जवाब ले लेते हैं। इस काम के अंदर बीजेपी उस तरह की नीति कर रही है जो फासिस्टों की नीति है, अपनी और अपनों को बचाने की। फासिस्टों का काम यही होता है अपनी कहो और अपनों को बचाओ। जी संबित पात्रा जी बताइए। नीति की तरफ न जाते हुए आओ राज बब्बर जी, प्लीज मैं जवाब दे दूं, नहीं तो ये चलता रहेगा, जवाब नहीं मिल पाएगा फिर। श्वेता जी, मैं राज बब्बर जी को बड़ा आदर करता हूं, तो जवाब बड़े आदर पूर्वक दूंगा। उन्होंने हमारे पार्टी को केंचुओं की पार्टी कही, क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और मेरा एक पॉजिटिव नेचर है, मैं उनको काटूंगा नहीं, मैं कहूंगा हाँ हम केंचुए हैं, हम अर्थवॉर्म हैं, वो अर्थवॉर्म जिसके बिना जननी अर्थात धरती जो होती है वो अन्न उपज नहीं कर सकती है। आप जानते हैं केंचुआ कौन है? वो लक्ष्मी पुत्र है। केंचुए के कारण ही देश में आज अनाज उगता है। केंचुआ ना होगा तो उर्वरक नहीं होगी धरती, और धरती से अनाज नहीं उगेगा। आपके मुख से आज शुभ वाणी निकले हैं, जो आपने हमें केंचुआ कहा है, तो केंचुआ कहा है जो है शिव जी के गले में होता है। एक सेकंड तो मत भूलिए, शिव का आभूषण है। मैंने तो आपको अगर आप उसको एक सेकंड, मैंने तो आपको
काम मैंने तो आपको सांप नहीं कहा, आपने अपने आप को सांप क्यों सोच लिया? मैंने तो कहा हम सांप को गंगा तक ले जाएंगे, मगर आपने सोच लिया ये आपकी सोच है। हमने तो सांप किसी को भी नहीं कहा, सांप तो आप ही की पार्टी हम सपेरे हैं, हम सांप नहीं है ये मैंने कहा, मगर आपने अपने आप को सांप सोच लिया, ये अलग बात है। अच्छा संबित पात्रा जी, सुनिए ना, उपमाओं को छोड़ते हैं। श्वेता जी एक सेकंड, हम मुख्य मुद्दे का जवाब चाहूंगे, मुझे थोड़ा उसका आधा समय दीजिए। चलिए सांप और सपेरे को छोड़िए, इस देश का 700 करोड़ रुपया उसकी तरफ आइए। श्वेता जी आप जितना समय आपने दिया मुझे भी उसका आधा समय दीजिए। मैं केचुआ भी कह दूंगा और उसका मुद्दा भी कह दूंगा। दो मुहा केचुआ है ना, दोनों हाथों से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तभी हिंदुस्तान आगे जाएगा। अब मुद्दे पर आते हैं। कल से एक मुद्दा चल रहा है, अरे कंसेंट की तो आवश्यकता ही नहीं थी, तो काहे का ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड था। जो सुषमा जी कह रही थी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मरती हुई पत्नी को कंसेंट के लिए जो छोड़ दिया वो तो गलत था, क्योंकि कंसेंट की तो आवश्यकता नहीं थी। तो आज हम वो दस्तावेज लेके आए हैं जिससे सभी ऑपोजिशन लीडर्स की बातें धराशायी हो जाती है। ये कागज है उनकी पत्नी का, जिनका नाम है मिलानिनी अक्का मिनाल ललित मोदी। उन्होंने अंडर ओथ एक विटनेस दिया है, विटनेस बन के लंदन में कागज सबमिट किया है। उन्होंने कहा है, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट है कि मैं एक भारतीय महिला हूं, भारतीय नागरिक हूं, मेरे जान को खतरा है क्योंकि मेरे को ऑपरेशन होने वाला है, मेरा क्या होगा पता नहीं। और 13 नंबर क्लॉज में उन्होंने लिखा है, आप देखिए, आई विल नीड द कंफर्ट ऑफ माई हस्बैंड एंड आई विल ऑल्सो नीड हिम टू मेक डिसीजंस ऑन माई बिहाफ ड्यूरिंग द सर्जरी एंड मे बी एट अदर टाइम्स if I feel incapable of doing myself। उन्होंने कहा है, डॉक्टर की चिट्ठी भी मेरे पास है, दोनों कहते हैं कि एक वक्त ऑपरेशन के दौरान ऐसे आएगा जब इनकी जान को खतरा हो जाएगा, ये बेहोश होंगे क्योंकि 10वीं बार ऑपरेशन हो रहा है कैंसर का। उस समय पति के कंसेंट के बिना ऑपरेशन आगे नहीं जाएगा। चलिए संबित पात्रा जी, हम इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक का वक्त डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था। जी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हम देख रहे हैं। हालांकि ललित मोदी की जो तस्वीरें उसके बाद थी वो कुछ और बयां कर रही थी, ये उनकी तरफ से भी धोखाधड़ी हो सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर क्या कदम अब उठने चाहिए, किस बात की दरकार है? ये कीर्ति आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका ये वक्तव्य काफी मायने रखता है कि आस्तीन के अंदर ही सांप छिपे हुए हैं और आस्तीन शरीर का हिस्सा है। दूसरे बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री हैं श्री शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने कहा है कि श्री कीर्ति आजाद बहुत संयमी नेता हैं और वो कभी गलत वक्तव्य नहीं देते हैं। तो एक व्यू पॉइंट उनका है। जनता दल परिवार का जहां तक मानना है, हम व्यक्तिगत तौर पे किसी के आरोप प्रत्यारोप के पक्ष में नहीं, लेकिन इन्हीं ललित मोदी की वजह से, एक तो मैं श्वेता जी आपसे ये कहना चाहता हूं और अपने दोनों मित्रों से भी, ये जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के लिए हमारा जो वीआईपी सिंड्रोम माइंड है, जो गलती चार्ल्स सोबराज ने की है वही गलती हर्षद मेहता ने की है, वही गलती ललित मोदी ने की है। लेकिन जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनकी बड़ी सोसाइटी में रेस्पेक्टेबिलिटी है। तो क्राइम है, जैसे इन द आईज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल, तो व्हाई नॉट इन द आईज ऑफ लॉ ऑल क्रिमिनल्स आर नॉट इक्वल। अब इन्हीं महाशय की वजह से 450 करोड़ रुपए का इन पर जो है गबन का आरोप है, रेड ब्लू कॉर्नर इनके खिलाफ लगा हुआ है। और श्री शशि थरूर की जो मंत्रिमंडल से छुट्टी है, इनके कनेक्शंस की वजह से हुई है, आपकी जानकारी के लिए। और भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, रामराज की स्थापना के लिए। तो सीता माता जब 14 साल के बाद आती हैं वनवास से, तो उनको भी परीक्षा देनी पड़ती है भगवान राम के कहने पर, किसी के उकसाए पर। तो इम्प्रोप्राइटी अगर लगती है इनको, और जैसा कि इनकी पार्टी के लोगों ने भी उठाया है, तो ये एक सीरियस मामला बनता है। लेकिन राज बब्बर जी, मैं आपकी उस बात से डिसएग्री करता हूं। उनकी बिटिया को किसी को भी डिफेंड करने का अधिकार है, चाहे वो क्रिमिनल हो, क्योंकि इस देश में तो महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के हत्यारों को भी कानूनी मदद मिली है। उस पॉइंट में मेरा डिसएग्रीमेंट है। बांसुरी का इसमें कोई गलत रोल नहीं है। उसको चाहे वो यू ललित के साथ उसने मुकदमेबाजी की हो या किसी और के साथ की हो। यहाँ तो राम जेठमलानी साहब ने इंदिरा जी के हत्यारों की पैरवी की है, उसने हाजी मस्तान की पैरवी की है। तो ये देश इस तरह का है, इसलिए इसमें बांसुरी कौशल को अलग रख करके बहस की जाए
तो ये इम्प्रोप्राइटी का केस है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठी हैं कि शरीर की जो आस्तीन है उसके अंदर सांप छिपे हुए हैं। संबित से हम जल्दी से आपकी इस बात का जवाब ले लेते हैं। जी संबित पात्रा बताइए। देखिए, दोनों जो नेता कांग्रेस से और जेडीयू से हैं वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं लिहाज से ही कहूंगा, और खास करके केसी त्यागी जी तो बहुत ही बड़े हैं। अब देखिए, केसी त्यागी जी को ये ज्यादा पता होगा अभी हाल फिलहाल में सांप के बारे में, कैसे सांप डसता है, क्या कर देता है सांप, क्योंकि जनता परिवार जो बना है, लालू जी ने खूब कहा है कि बहुत सारा जहर मुझे पीना पड़ रहा है, आगे भी जहर पीना पड़ेगा। तो सांप में कितना जहर होता है और कैसे दसम-दसाई चलती है। नहीं, आपने कहा ना आस्तीन के साथ। संबित, आज आप बहस को बहुत भटका रहे हैं, बहुत दिशाओं में भटका रहे हैं। जी कहाँ, देखिए आप हमारे पार्टी में आ गए तो मैं आपके पार्टी में नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा आपने कीर्ति आजाद जी के विषय में बोला तो मैं भी तो आपके पार्टी के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा कि आप जो सांप का डसना डुसना होता है, सांप कहाँ रहता है, ये सब आपको ज्यादा पता है, हमें नहीं पता। ये सांप सपेरे वाली राजनीति में नहीं करूंगा। नहीं, मैं सांप सपेरे की राजनीति छोड़ के मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। संबित, आप चूंकि सांप सपेरे की राजनीति पर इतनी चर्चा हो गई है अभी कि मुद्दे के लिए फिर एक ब्रेक का इंतजार हमें करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम मुख्य मुद्दे पर रहेंगे, मसलन ये कि क्या इस मामले में एक नैतिक इस्तीफे की जरूरत है, क्या इस मामले में कार्रवाई की जरूरत है, इस मामले में लोगों की अपेक्षा क्या है और बीजेपी की अपनी राय क्या है। इस ब्रेक के बाद